हेलो प्यारे बच्चों। कल आपका नीट का एग्जाम है और आई होप आप सबने अच्छे से तैयारी कर ली है उसकी। सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए हैं, सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं और अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आज मैं आपको देने वाला हूँ। कल एग्जाम से पहले आप ये मिस्टेक्स ना करें और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट सभी को। देखिए क्या आपको नहीं करना है और क्या आपको करना है। आप क्या करते हैं नॉर्मली कि आप जैसे कि ये बैंगल्स हो गए है ना, इयररिंग्स, नोज पिन, हेयर में जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स ये सारी चीज़ें ना लेकर जाएं, ठीक है। और ड्रेस बहुत सिंपल सी रहनी चाहिए आपकी। जैसे आप लोअर टी शर्ट पहन के चले जाओ, एक स्लीपर पहन के चले जाओ, सॉक्स जूते ना पहन के जाओ, क्योंकि वो पूरी की पूरी चेकिंग होगी आपकी और वो आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। स्पेक्स आप पहन के जा सकते हो, स्पेक्स में दिक्कत नहीं हो, मेटल नॉन मेटल मैटर नहीं करता। हाँ, चेकिंग हो जाती है उसकी। दूसरी चीज़ ऐसी है कि आपको कॉइन्स नहीं ले जाने हैं, वाटर बॉटल नहीं ले जाना है, पेन नहीं ले जाना है, ठीक है। कुछ भी चीज़ नहीं ले जानी है आपको। आपका एडमिट कार्ड, पहली चीज़ आपको एडमिट कार्ड रखना है आपका। एडमिट कार्ड होना चाहिए आपका। वाटर बॉटल आपको अंदर मिलेगा वहीं पे, पेन आपको अंदर ही मिलेगा, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एडमिट कार्ड फिल अच्छे से कर लेना और एडमिट कार्ड के अंदर फोटोज जरूर अपने चिपका लेना। एक फोटो एक्स्ट्रा लेके जाना, ठीक है। एक फोटो एक्स्ट्रा क्यों लेके जाना है, कई बार क्या होता है फोटो इधर उधर गिर जाता है, रास्ते में रह जाता है, कार्ड से निकल जाता है, पता नहीं चलता है, तो आप एक फोटो एक्स्ट्रा रख दीजिए, ठीक है। बाकी कुछ भी आपको नहीं लेना, ठीक है। इजी। एग्जाम सेंटर आप हाफ एन आवर पहले पहुंच सकते हो। एंट्री आपको 11 बजे ही मिलेगी, ठीक है। आप 10:30 10 बजे तक पहुंच जाते हो तो दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि आपको पता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो आप पहले पहुंचना। आधे घंटे 40 मिनट पहले, 30 मिनट पहले आप पहुंच जाते हो तो इशू नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप क्वेश्चन करने लगते हो ना, आपको सबसे मेन चीज़ बताता हूँ, जब आप क्वेश्चन करने लगते हो तो आप क्या करते हो। लेट सपोज क्वेश्चन 6 कर रहे हो आप, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास है ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शंस होते हैं आपके पास। आप पहले सबसे पहले आप ए को फिल करना शुरू कर दें, ठीक है। और फिल करते ही करते आपको लगता है नहीं बी सही है, आप इसको क्रॉस करके, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। आप क्या करोगे, बेस्ट तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में आप क्या करोगे कि आपको ये लगता है एक छोटा सा डॉट लगाओ यहाँ और चेक करो, रीचेक करो कि ए ही सही है आपका। उसके बाद आपको ए को फिल करना है। और फिल करने का तरीका ऐसा होना चाहिए, देखो आप एंडिंग से शुरू करो, ठीक है। जब आप ओएमआर शीट भर रहे हो एंडिंग से शुरू करो, ठीक है। ये जो पेन है इसकी चीजें इंक बाहर नहीं आनी चाहिए और बिल्कुल ब्लैक दिखना चाहिए, या आप ब्लू से कर रहे हो है ना, तो ना बाहर होनी चाहिए ना अंदर वाइट होनी चाहिए। जैसे आप अधूरा भर देते हो आपको वैसा नहीं भरना, ठीक है। तो देखो इस तरीके से जैसे मैं भर रहा हूँ, सेम आपको इस तरीके से ओएमआर शीट फिल करना है। ओएमआर शीट में कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है आपको। अगर कुछ मिस्टेक होती है तो आपकी जिम्मेदारी होती है, वो बोर्ड वालों की जिम्मेदारी नहीं है। उसमें हम आपका पेपर कैंसिल कर देंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। तो आपको इस तरीके से ये फिल करना है। देखो हाँ, मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, ये थोड़ा गोला भरा है, आपका छोटा होगा तो इशू मत लो, है ना। ओके, देखो इस तरीके से अगर ये वाइट रह जाती है, नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि सारा कंप्यूटराइज्ड है, आपको पता है। वो चेक करते हैं, कंप्यूटर से चेक होता है, वो मैनुअली नहीं होता है, तो आप कहीं बाद में ब्लेम नहीं कर सको। इस तरीके से आपको फिल करना है। लेट्स सपोज ये आपका बी था, ये सी और ये डी, ठीक है। ऐसे आपको फिल करना है ओ एम आर शीट, ठीक है। दूसरी चीज कि दो कभी भी फिल नहीं करना। एक आपने कर दिया, आप बी भी फिल कर रहे हो, तो आपका वो पूरा क्वेश्चन ही क्रॉस हो जाएगा। लेट सपोज आपके पास, ठीक है, ये देखो ए भी आपको लग रहा है सही है, बी भी लग रहा है सही है और सी भी लग रहा है सही है। दो अगर ऑप्शन लग रहे हैं आपको सही है तो आप उस क्वेश्चन को अवॉइड करो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है -1 मार्किंग होती है वहां पे, और अगर सही करोगे करेक्ट के लिए आपको +4 मिलते हैं और गलत के लिए आपका -1 होता है। तो इतना ध्यान रखना है आपको
कि अगर आपको किस भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, आपको लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है, मुझे नहीं आता, या मुझे इसमें बी और सी में डाउट है, ए और डी में डाउट है, तो उस क्वेश्चन को अवॉइड करो। ठीक है, इजी। इस तरीके से आप क्वेश्चन करो। सबसे पहले उन क्वेश्चनों को करना है आपको जो आपको आता है। बायो ज्यादा आसान रहती है, इजी। ठीक है, सबसे पहले बायो में आप जूलॉजी को उठाना क्योंकि ये आसान होता है। ठीक है, जूलॉजी आसान होती है। उसके बाद आप बोटनी ले सकते हो। ठीक है, पहले जूलॉजी ले लो, फिर बोटनी ले लो, उसके बाद आपको लगता है केमिस्ट्री ले लो। ठीक है, उसके लास्ट बाद आप फिजिक्स ले सकते हो। क्योंकि देखो, फिजिक्स में सबसे पहले करना शुरू कर दोगे क्वेश्चन तो क्या होगा कि आपने फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट करें और आप वहां पे अटक गए, तो बायोलॉजी की चीजें आप भूल जाओगे, जूलॉजी की चीजें भूल जाओगे, केमिस्ट्री में कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो ये ध्यान रखना। और जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो उसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, लगे कि हाँ ये मुझसे पूरा 100% श्योर हूँ, तभी उसको आपको करेक्ट करके उसको फिल करना। कोई सा भी क्वेश्चन लगे डाउट है तो नहीं करना है, कुछ भी सामान वहां लेके नहीं जाना है, और पेपर पूरा अच्छा करके आना है। पेपर के लिए ऑल द बेस्ट सबको, बढ़िया पेपर करके आना, और पेपर हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन। थैंक यू।